हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग अपने आपके यूट्यूब चैनल मैट्रिक साइंस एकेडमी, आज हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री के दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ये दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे और ये दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। तो हमने इससे पहले इतिहास के 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहले वीडियो में गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े हैं और दूसरे वाले में महाजनपद के बारे में पढ़े हैं। और ये आज हम लोग का इतिहास का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग दिल्ली डायनेस्टी अर्थात दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासन चला। तो इसको हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने शासकों ने शासन किया। तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रिक बहुत फनी टाइप का ट्रिक है और इसको याद रखिएगा। तो कह रहा है, गुलाब खिले तो सूंघ लो। क्या कह रहा है कि गुलाब अगर खिल जाए तो उसको क्या करना चाहिए, सूंघ लेना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं। गुलाब जो है, इसका हम लोग गु ले लिए, तो इसमें जो है इससे हो गया आपका क्या, तो गुलाम वंश। और ये देखिए, गुलाम वंश जो है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक चला था। उसके बाद है खिले। तो खिले से जो है हम लोग जानते हैं कि खिले के बाद खिलजी वंश, और खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। अगला वंश जो है, तो अगला वंश के बारे में हम लोग देखें तो से होता है तुगलक वंश। और ये तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है शासन किया। उसके बाद है सुंग से आपका हो गया सैयद वंश। और ये सैयद वंश जो है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक जो है सैयद वंश का शासनकाल रहा। अगला है लो। तो लो से आपका हो गया लोदी वंश। और ये लोदी वंश जो है 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो इसमें आप एक बात और याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश कौन था। तो याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का जो पहला वंश था वो कौन सा था, तो वो है आपका गुलाम वंश। उसके बाद दूसरा आपको क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था। तो याद रखिएगा, अंतिम वंश जो आपका था वो था लोदी वंश। अब हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत में जो 5 शासकों ने शासन किया, जिसमें 5 वंश के द्वारा शासन किया गया। तो पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और 5वां है लोदी वंश। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया, तो आपका जवाब क्या रहेगा, तो आपका जवाब रहेगा 5 वंश। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके संस्थापक। ये जो 5 वंश थे, इसकी स्थापना किसके किसके द्वारा किया गया था। तो ज़रा हम इसकी स्थापना को देखते हैं, इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहला आपका है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके बाद जो है इसका दामाद इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का संस्थापक बना। गुलाम वंश को ही दास वंश भी कहते हैं। तो ये दास वंश भी कहलाएगा और गुलाम वंश भी कहलाएगा।
तो इसके संस्थापक हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। यही कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में जो है कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसको बाद में जाकर इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया। इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो इतना बात इसमें याद रखिएगा। अगला है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश जो थे, खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद अगला वंश है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? तो सैयद वंश का संस्थापक खिरज खां। और लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो अंतिम शासक था वो अंतिम शासक कौन बना था? तो अंतिम शासक बना था आपका इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से संबंधित था। और उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का जो समय सीमा था वो समाप्त हो गया। तो दिल्ली सल्तनत में अंतिम जो वंश था वह था लोदी वंश। और अंतिम शासक की अगर बात करें तो अंतिम शासक जो था वो अंतिम शासक कौन सा था? तो अंतिम शासक आपका था इब्राहिम लोदी। तो इस प्रकार आज हमने दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाले वंश के बारे में पढ़े हैं और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा। पूरे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चला, जिसमें जो है 5 राजवंशों ने शासन किया। तो पांचों राजवंश के कार्यकाल को यहाँ पर लिखा गया है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में उतार कर बढ़िया से पढ़ें और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें। आपके प्यार और सपोर्ट से आज हम लोगों ने 154 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं। इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।